Assalamualaikum students. I hope you all are fine and in good health. Class 7, open your books. That is Science Fact File 2. Let's have a look of your today's lecture. After your exams, our first lecture is going to start. Open page number 32. Chapter number 3, the periodic table. Before moving towards any topic, I want to give you some introduction about atoms and periodic table, whatsoever is present in your this chapter. So let's start. किसी भी चीज़ को इतना छोटा इमेजिन करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जितना कि एक एटम का साइज़ है. एटम इतना छोटा है इवन यू कैन नॉट सी दिस विद योर नेकेड आई. सो 100 मिलियन ऑफ देम जो है ना, इनमें से 100 मिलियन जो हैं वो साइड बाय साइड, और अगर इनको मेजर किया जाए अबाउट 1 सेंटीमीटर अक्रॉस ये होंगे. अगर साइड बाय साइड इनको मेजर किया जाए 100 मिलियन ऑफ देम, इनमें से 100 मिलियन जो है ना उनकी बात की जा रही है. इसके अलावा क्या है कि बहुत से साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने एटम्स की बारे में रिसर्च करने की कोशिश की और बहुत कुछ किया कि दे कम टू नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ द एटम, बट दे वर अनेबल. As I've already told you that it is very much small. So it is difficult task for all of us and all scientists to find out the exact size and mass. Scientists currently believe that an atom consists of dense nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons. आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं पेज नंबर 32 पे. साइंटिस्ट ने इतना तो फाइंड आउट कर लिया कि एटम के अंदर एक डेंस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है हैविंग डेंस स्ट्रक्चर, हैविंग अ डेंस लुक, और उसके ऑल अराउंड, उसके आगे पीछे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स पाए जाते हैं एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स. ठीक है. एटम के इनसाइड जो है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑन पेज नंबर 32. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो येलो कलर में आपको दिखाए गए हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है ना, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा. इसके अलावा क्या है, जो पॉजिटिव प्रोटॉन है वो ब्लैक कलर में शो किए गए हैं आपको, उन पे पॉजिटिव चार्ज है. न्यूट्रल न्यूट्रॉन जो कि ब्लू कलर में आपको शो किए गए हैं, ये भी इनसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं. सो एटम के स्ट्रक्चर से हमें पता क्या चला कि एटम जो है इसके अंदर एक डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है और एटम के ऑल अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो इसका डेंस न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. So this is the structure of atom. Let's come towards the page number 33. अब ये जो स्ट्रक्चर है एटम का या एटॉमिक मॉडल जो है, इसको डिस्कवर करने में या इसको प्रोड्यूस करने में 100 ईयर्स लगे हैं साइंटिस्ट्स को कि एक प्रॉपर एटॉमिक मॉडल इसका दे सकें कि एटम का प्रॉपर मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर पाया क्या जाता है. अब आपको कुछ फेमस साइंटिस्ट जो है ना उनके बारे में बताया गया है और उनकी कुछ डिस्कवरीज जो है ना वो बताई गई है, उन्होंने डिस्कवर क्या किया है. पेज नंबर 33 पे सी योर पेज नंबर 33. जॉन डाल्टन, जो कि 1766 टू 1844 इसका टाइम टेन्योर रहा है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने काम किया था कि हर चीज़ इस पे काम किया था कि हर चीज़ जो है ना वो एटम से मिलके बनी हुई है, इस पे रिसर्च की थी उसने. और डाल्टन जो है, यही जो साइंटिस्ट है, इसने ये बताया था कि
वाटर जो है ना, ये हवा के अंदर इवेपोरेट क्यों होता है या इवेपोरेशन किस तरह से होती है? अगर पानी और जो हवा है ये ऐसे पार्टिकल से मिल के बने हो जो कि एक दूसरे से मिक्स अप हो जाए, जो एक दूसरे में मिक्स अप हो जाए या टुगेदर अपनी आइडेंटिटी को अटेन कर सके। ठीक है, ये जॉन डाल्टन ने बताया था। एक तो इसने काम किया था कि जो हर चीज़ है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, इस पे रिसर्च की थी और इस पे प्रॉपरली काम किया था। और इसने क्या जो है ना वो रिसर्च की और क्या फाउंड किया, वो ये कि पानी जो है ना वो एवेपोरेट हो सकता है, और पानी के अंदर एवेपोरेटिंग क्वालिटी या कैपेबिलिटी इसी वजह से है कि अगर पानी और हवा जो है वो ऐसे पार्टिकल से मिल के बने हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। ठीक है, अब यू नो दैट कि हवा के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन और वाटर जो है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो पानी है इसका फार्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम। तो क्या हुआ कि ऐसे पार्टिकल्स हैं ना जो कि मिक्सअप हो सकते हैं हवा के साथ, कौन से, कि हवा के अंदर ऑक्सीजन है और पानी भी ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, सो इसीलिए इसके अंदर इवेपोरेटिंग क्वालिटीज़ हैं। देन उसने ये एक आइडिया दिया था कि हर चीज़ जो है वो ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है जिसको आप बहुत छोटी चीज़ में ब्रोक आउट नहीं कर सकते, बहुत छोटी चीज़ में जो है ना वो तोड़ नहीं सकते। डाल्टन देन हैड द आइडिया दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग, इतनी किसी छोटी चीज़ में कोई चीज़ नहीं टूट सकती है कि जितना छोटा एक एटम है। और उसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया था एटम्स का। फर्स्ट टाइम डाल्टन ही वो साइंटिस्ट था जिसने इन पार्टिकल्स को, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनसे छोटी कोई चीज़ नहीं है या दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसको जितना मर्जी आप छोटा तोड़ लें वो एटम्स की जगह नहीं ले सकती है जितना छोटा एक एटम होता है, तो उसने इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया एटम्स का। इसके अलावा डाल्टन की जो है ना वो रिसर्चेस डिफरेंट एटम्स पे भी थी और उनके वेट्स, और उसने इन एक्सपेरिमेंट से प्रूव की थी ये चीज़ कि एटम से छोटा जो है ना कोई भी पार्टिकल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन डाल्टन एंड हिज वर्क एंड आइडिया दैट वाज गिवन बाय हिम। This is the introduction of atom and the discovery of atom about 100 years ago. This is all about your today's lecture. We'll meet in the next lecture. Take care of yourself and Allah Hafiz.